सभी साथियों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं, आज नए चैप्टर पढ़ेंगे तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चल रहा है टॉपिक हमारा एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। इसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी पिछली मतलब लास्ट हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने स्केलेटल सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तंत्र का तंत्र के बारे में। तो देखिए, तंत्र का तंत्र क्या होता है? ये एक विद्युत समन्वय होता है। विद्युत समन्वय मतलब आप कह सकते हैं इट इज ए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये क्या होता है? एक विद्युत समन्वय होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से, यानी कि विच इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स। अगर हम एक तंत्रिका कोशिका की बात करें तो उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। और इसी न्यूरॉन को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप बोलेंगे न्यूरॉन। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? तंत्र का तंत्र क्या होता है? एक विद्युत समन्वय होता है। इट इज ए इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो किससे मिलकर बना है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम। अगर हम एक तंत्रिका तंत्र की बात करें तो उसे न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अगर हम बात करें न्यूरॉन, तो ये शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछता है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और इसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। क्या यहां तक आप बात समझ में आई? आपसे पूछे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। देखिए, ये जो न्यूरॉन है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कि सेल डिवीजन डज नॉट अकर। ठीक है, और इनमें जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन पावर, वो भी कैसी होती है? बहुत कम होती है। अगर न्यूरॉन सेल की बात करें तो इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन पावर नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रा होता है, तो जो हाइड्रा होता है उसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। यानी कि हाइड्रा में रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है, यानी कि जो यकृत है, उसमें भी जो रीजनरेशन की पावर है, रीजनरेशन पावर यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता, वो कैसी होती है? हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें शरीर के अंदर न्यूरॉन, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है। आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा शरीर के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो वो यकृत में होती है। अगर आपसे पूछे एनिमल क्लासिफिकेशन से, तो हाइड्रा हो गया आपका, प्लेनेरिया हो गया। ठीक है, प्लेनेरिया हो गया। इन सब में रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है। और जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क, इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई?
तो तंत्रिका तंत्र क्या है? एक विद्युत समन्वय है जो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इट इज ए इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम विच इज मेड ऑफ नर्व सेल्स। अगर हम एक नर्व सेल की बात करें तो उसे न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। इट इज ए लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी विच इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर पुनरुद्भवन मतलब वही रीजनरेशन की बात करें तो बहुत कम होता है। अगर बात करें हाइड्रा में तो रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। शरीर के अंदर लिवर में रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है, लेकिन मस्तिष्क में रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है। तो ये इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम न्यूरॉन की संरचना के बारे में देखते हैं। साथियों, अगर अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें यानी कि न्यूरॉन की संरचना, तो देखिए इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है डेंड्रॉन, दूसरा होता है सेल बॉडी, और तीसरा ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसे कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए इस एक्सॉन के ऊपर कुछ संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम माइलिन शीथ कहते हैं। और इन माइलिन शीथ के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम स्वान कोशिकाएं कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वान सेल कहां पाई जाती हैं? माइलिन शीथ के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले डेंड्रॉन की, तो न्यूरॉन के ऊपर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए जो सिग्नल होता है वो रासायनिक रूप से कहां पर आता है? डेंड्रॉन के अंदर आता है और विद्युत रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि यहां पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सिग्नल एंटर इनटू द डेंड्रॉन एंड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म एंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा अगर भाग है वो देखिए सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या करता है? ये सिग्नल को कहां पहुंचा देता है? एक्सॉन में पहुंचाने का काम करता है। तीसरे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस न्यूरॉन के अंदर कुछ खंड युक्त संरचना पाई जाती है। देखिए ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसका जो आखिरी किनारा है एक्सॉन का वो पतली पतली शाखाओं में बटा होता है जिसे हम सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोड्स। अब देखिए साथियों, यहीं से दूसरी न्यूरॉन शुरू होती है, यानी कि 2 न्यूरॉन के बीच में कुछ खाली स्थान या खाली गैप पाया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। कैसे कहेंगे सिनेप्सिस, पूरा समझते हैं। हमने कहा कि 2 न्यूरॉन के बीच में एक गैप पाया जाता है जहां पर सिग्नल, ठीक है, अभी सिग्नल कैसा था? विद्युत रूप में, विद्युत रूप से रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है दोबारा से। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिनेप्सिस। ये था साथियों क्या हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये कितने प्रकार होते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है, पार्ट 2 में इसकी बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।